हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय श्रीवास्तव और आपका स्वागत है फिजिक्स ऑन टिप्स पर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव। हमें किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के किसी पॉइंट ओ से, यानी कि ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और आपको अच्छे से पता है पोटेंशियल कब बनता है, जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आते हैं। तो चलो लेकर आते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी है और वहां से हम किसी चार्ज Q को पॉइंट P पर लेकर आते हैं। अब हम इन्फिनिटी से लेकर P पॉइंट तक का डिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए तो हम कोई वैल्यू फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉल सेगमेंट पर विचार करते हैं। हम इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं हम चार्ज को किसी पॉइंट A से B तक लेकर गए और मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो पोटेंशियल भी छोटा होगा। और पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, हमने क्या पढ़ा था पिछले टॉपिक में, एज वी नो हमने पढ़ा था कि dv इक्वल्स टू होता है माइनस EDR। dv होता है माइनस EDR। तो आगे देखते हैं, dv इक्वल्स टू माइनस ई का मतलब हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वो हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो हमने वहां पर देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर, और आगे है हमारे पास dr। अगर हमें टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेशन करेंगे हम dv का, इधर इंटीग्रेशन करेंगे हम माइनस KQ अपॉन आर स्क्वायर और dr का। लिमिट मान लेते हैं इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। और जिस पॉइंट P पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं वहां का पोटेंशियल V है। हम चार्ज को लेकर कहां से आए थे, इन्फिनिटी से, लेकर कहां जा रहे हैं, डिस्टेंस r तक। इसलिए इनकी लिमिट्स हो गई 0 से लेकर V तक और इन्फिनिटी से लेकर r तक। इंटीग्रेशन किसका होगा, यहाँ पर r का, इधर किसका होगा, V का। तो ये KQ आ जाएगा बाहर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv 0 टू v, इधर माइनस KQ आ गया बाहर। इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर dr का, इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, r तक। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो हमें पहले इसको उस फॉर्मेट में लिखना होगा जिस फॉर्मेट में हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv 0 टू v इक्वल्स टू माइनस KQ। हम इसको 1 अपॉन आर स्क्वायर को लिख सकते हैं सिंपल r टू द पावर माइनस 2 dr, और लिमिट है हमारे पास इन्फिनिटी से लेकर r तक। समझ गए होंगे आप। आर स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, r की पावर माइनस 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। dv का इंटीग्रेशन करते हैं पहले। dv का इंटीग्रेशन होगा v लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल्स टू माइनस KQ। r की पावर माइनस 2 का होगा r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट हमने लगा दी इन्फिनिटी से लेकर r तक। ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। इसको थोड़ा करेक्ट फॉर्मेट में लिखते हैं, 0 टू v इक्वल्स टू माइनस KQ। ये बचा r टू द पावर माइनस 1, नीचे बचा माइनस 1, इन्फिनिटी से लेकर r तक। ध्यान देना माइनस 1 से ये माइनस कैंसिल, इधर बचा v लोअर लिमिट अपर लिमिट KQ, इधर बचा r की पावर माइनस 1। r की पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन r, इन्फिनिटी से लेकर r तक। अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा v माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू KQ अपर लिमिट r माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट इन्फिनिटी। चलो इनको सॉल्व करते हैं। v माइनस 0 कितना हुआ, v KQ, और यहाँ पे बचा 1 अपॉन r, तो हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल्स टू KQ अपॉन r। ये फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक छोटा सा हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
3 microcoulomb charge at 3 centimeter distance. Find out electric potential due to 3 microcoulomb charge at 3 centimeter distance. देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज 3 माइक्रोकूलम, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁶ कूलम। माइक्रो का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। और आगे डिस्टेंस दे रखा है r, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻² मीटर। सो पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹। क्यू आपको दे रखा है कितना, 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10⁻⁶, अपॉन आर हमें दे रखा है 3 इंटू 10⁻²। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट, -2 से -6 गए तो बचा कितना, -4। तो हमारे पास पोटेंशियल बचा 9 इंटू 10⁻9 में से 4 गए तो बचा कितना, 10⁵ वोल्ट। ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q को किसी पॉइंट P तक लेकर आना है तो वहां तक का डिस्टेंस है इन्फिनिटी, बट हम इन्फिनिटी के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमें उसका एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं। सेगमेंट है A से लेकर B तक। मान लेते हैं A से लेकर B तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल बना वो भी कितना बना, dV। तो हमने इसको लिखा dV इक्वल टू -CDR, ये पिछले रिलेशन में हमने पढ़ा था। dV इक्वल टू हो गया -KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। E की वैल्यू होती है KQ अपॉन R स्क्वायर। टोटल वैल्यू निकालनी तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे dV का, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे KQ अपॉन R स्क्वायर का। तो KQ माइनस का बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा dV का, लिमिट लगा दी 0 से लेकर V तक, इधर लगा दी इन्फिनिटी से लेकर r तक। 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1 अपॉन r। आप इसको देख सकते हैं, 1 अपॉन r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लिख दी v माइनस लोअर लिमिट लिख दी 0 KQ, अपर लिमिट लिख दी r माइनस करके लोअर लिमिट लिख दी इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो हमारे पास फॉर्मूला बचा v इक्वल टू KQ अपॉन r। इस फॉर्मूले से आप किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा तरीका समझ में आया हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये जो रिलेशन है dV इक्वल टू -CDR, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। वहां पर क्लिक करके उस टॉपिक को भी आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।